एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम करते हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के अंदर अब देखो, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सब बिजनेस हम स्टार्ट करते क्यों हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस स्टार्ट करने का। हम कुछ ना कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही अर्निंग प्रॉफिट होता है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इससे अलग हमारे कुछ फर्दर और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं बिज़नेस के। जैसे फर्स्ट होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो पैसे से रिलेटेड होता है। देखो, हम मार्केट के अंदर अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर एक अच्छी गुडविल हो। जब हमारी मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रोथ करेगा। तो जब हमारी मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन होगी तो हमारे पास कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और इससे हमारी बिज़नेस की ग्रोथ होगी। ये होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर भी हमारे कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो अब हम पढ़ते हैं सर्वाइवल। Basic purpose of every business is to survive and exist in the competition market for a long period of time, and it is possible only when it able to cover its cost and earn profit. It means, देखो, अब हमने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म तक चले, और हम अपनी मार्केट में जो हमारे कंपटीशन मार्केट है हम उसके अंदर लॉन्ग टर्म तक कवर कर सके। एंड हम ये नहीं है कि हम इसमें बिज़नेस स्टार्ट करा और हम लग गए प्रॉफिट अर्न करने में। हम स्टार्टिंग में ये चाहते हैं कि जो हमने अपनी कॉस्ट लगाई है बिज़नेस के अंदर, हम वो तो कवर कर सके। प्रॉफिट अर्न तो बाद में करेंगे, पहले तो हम अपनी मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन बनाएं। जब मार्केट के अंदर एक हमारी अच्छी रेपुटेशन होगी तब हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, और कस्टमर्स आएंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, और इससे हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकेंगे। तो ये होता है हमारा सर्वाइवल। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अर्न एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखो, अब जब हमारी मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन बन गई, अब हमारे पास कस्टमर्स आने लगे, ठीक। जब हमारी सेल इंक्रीज़ होने लगेगी तो हम ऑटोमेटिकली हमारा क्या होने लगेगा, प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे, ठीक। जब प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट हमारी हेल्प करता है सर्वाइवल, ग्रोथ। अब जब हम अपना प्रॉफिट कवर कर रहे हैं, ठीक, जब हमारी कॉस्ट कवर हो रही है तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इससे हम क्या करेंगे, नए नए प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट के अंदर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिज़नेस को भी एक्सपेंस करेंगे, मतलब बिज़नेस को बढ़ाएंगे और हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ। इट मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is measured by the growth and rate, and growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products and number of employees. देखो, अब हमने मार्केट के अंदर एक अपनी अच्छी रेपुटेशन बना ली। अब हम अपनी इजीली कॉस्ट को भी कवर कर पा रहे हैं, और हम एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं। जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो जो हमारी बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा। अब हम अपनी बिज़नेस को मेज़र कैसे करेंगे कि हमारा बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है, तो हम इसके लिए हमें एग्जांपल्स मेज़र कर सकते हैं सेल्स से। पहले हमारी कितनी सेल्स हो रही थी, अब कितनी सेल्स हो रही है। अब जब हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा तो हम डिफरेंट ब्रांचेस लगाएंगे अपनी। ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही बिज़नेस से हम चलाएंगे, हम डिफरेंट ब्रांचेस। जब हमारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो हम अपनी ब्रांचेस को भी ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करेंगे। तो तब जब हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, उसी से हम अपनी बिज़नेस की ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
सोसाइटी के लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब हम जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो सोसाइटी से ही तो आते हैं। हम रिसोर्सेज ले कहाँ से रहे हैं? सोसाइटी से। सोसाइटी को लेकर भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाएं, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग से हम अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें। हम अपना जो बिज़नेस चलाते हैं वो एक लॉफुल बिज़नेस चलाते हैं। रूल्स जो हमारी सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हैं तो बिज़नेस उन्हीं को फॉलो करती है। अगर वो कोई रूल्स रेगुलेशंस तोड़ती है तो उसको गवर्नमेंट पनिशेबल करती है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दें। नेक्स्ट है हमारा सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, जैसे कम्युनिटी के अंदर फ्लड आया उससे हमें प्रोटेक्ट करना, कोई हमारी सोसाइटी के अंदर मिस हैपनिंग होगी तो उससे हम अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें। सोसाइटी का वेलफेयर करना, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल पर ध्यान देंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सोसाइटी के लिए करनी होती हैं। तो आई होप आपको सोशल ऑफ ऑब्जेक्टिव समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट कुछ हमारे होते हैं हमारे अदर ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए। जैसे गुड वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय को अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए। कॉम्पिटिटिव सैलरी, एम्प्लॉय को एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज को गेन कर सके और वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके। ठीक, एम्प्लॉय को सैलरी से अलग कुछ अलाउंसेस भी मिलने चाहिए, जैसे हाउस फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये कुछ स्पेशल बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिलने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पीर रिकॉग्नाइजेशन, एम्प्लॉय की एक बिज़नेस के अंदर एक अच्छी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उनको डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, हमारा जो मैनेजर है वो अच्छा होना चाहिए, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस करे ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ भी अपने मैनेजर को देखकर एक अच्छा अपना एटीट्यूड अच्छा रख सकें और वो अपनी मैनेजर की भी रेस्पेक्ट कर सकें। हम जब हमारा मैनेजर अच्छा होगा तभी तो हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क कर सकेंगे। तो ये कुछ हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं बिज़नेस के। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस समझ आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क। नाम से ही समझ आ रहा होगा बिजनेस रिस्क मतलब जहाँ जहाँ बिजनेस होगा वहाँ वहाँ रिस्क होगा। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं हो सकता। वो वाला बात तो सुनी होगी कि रिस्क में ही इश्क है। देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी जो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हो, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा सारा माल बिक जाए, ज़रूरी तो नहीं है कि जितनी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हमें उतना प्रॉफिट हो, और हम ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी सेल सोच रहे थे हमारी उतनी सेल हो। तो यही होता है हमारा बिज़नेस रिस्क, मतलब जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नहीं होना। अब हमारे इसके कुछ नेचर होते हैं। हमारा बिज़नेस रिस्क होता क्यों है, क्या क्या नेचर हैं उसके। तो फर्स्ट आता है हमारा बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़, चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंज ETC। इट मीन्स जैसे देखो, हमें नहीं पता कि हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कॉमन एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसी लेके आएगी, हमारी क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये जो चेंजेस आते हैं इन्हीं की वजह से हमारे बिजनेस में क्या होता है, रिस्क। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नो बिजनेस कैन अवॉइड ऑल्थरो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी, रिस्क कैन रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेट। रिस्क हर बिजनेस में होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, रिस्क सब में होता है। देखो, हम बिजनेस को कम तो कर सकते हैं लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। बिजनेस को हम कुछ ना कुछ नए सर्कमस्टांसेस यूज़ करके हम उसको कम कर सकते हैं लेकिन हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन साइज ऑफ बिजनेस।
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम। बिजनेस जो है वो एक बिजनेस है जो फैशन आइटम में इन्वॉल्व है। और नेक्स्ट दूसरा हमारा बिजनेस है जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स में इन्वॉल्व है। अब देखो, बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज बियर, जितना बड़ा हमारा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे रिस्क होगा। छोटा बिजनेस होगा तो छोटा रिस्क होगा। लास्ट आता है हमारा प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन जो होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करते कैसे है? बियरिंग रिस्क। उन्हें पता है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस में रिस्क तो है, वो रिस्क लेकर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी बिज़नेस के अंदर रिस्क है, लेकिन वो फिर भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो नो रिस्क नो गेन, हम बिना रिस्क के गेन नहीं कर सकते। अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें रिस्क लेना होगा। तो ये कुछ नेचर हैं बिज़नेस रिस्क के। इस चैप्टर के अंदर अब ये लास्ट टॉपिक आता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिज़नेस। बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल होता है? हम जानते हैं कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रॉफिट अर्न करना बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जो बिज़नेसमैन है उसको जो प्रॉफिट होता है वो कई रीज़न से होता है। अब इसको फर्दर क्लासिफाइड करा है वेरियस रीजन्स में, जैसे कि सर्वाइवल। अ बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेस एंड विच बिकेम हिज मीन्स ऑफ लाइवहुड। इट मीन्स अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कराना है तो प्रॉफिट को कमाना पड़ेगा। बिजनेसमैन का तो ये लाइवहुड है, जैसे रोटी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। अब हमें अपने बिजनेस को ग्रो कराना है तो हमें उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। जैसे हमें नई नई फैक्ट्री ओपन करनी है, नई मशीनरी लगानी है, पैसा अपनी पॉकेट से थोड़ी लगाएंगे। अब जो प्रॉफिट हमने अर्न कराया उसी में से तो लगाएंगे। हम प्रॉफिट को रिटेन करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। देखो, अगर जो प्रॉफिट हमने अपना रिटेन करके रख रखा है, अगर हम उसी को री इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या होगा? हमें कम खर्चा होगा। अगर हम बाहर से फ़ंड लेते हैं, बाहर से अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से फ़ंड कलेक्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपने प्रॉफिट को रिटेन करके रखें। तो ये भी हमारा एक रोल प्ले करता है प्रॉफिट में। तो नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट इंडिकेट वेदर a business is being managed efficiently or not. Higher profit indicate efficiency of management and lower profit indicate inefficiency of management. इट मीन्स अगर हमारा ज़्यादा प्रॉफिट है तो इफ़िशियंट मैनेजमेंट है, और अगर हमारा कम प्रॉफिट है, लोअर प्रॉफिट है, तो वो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है। तो लास्ट आता है इसमें रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। Reward of business risk. Profit is considered as a price of reward paid to a businessman for bearing of risk. देखो, जो बिजनेसमैन है वो ये सोचकर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न कर पाए। कुछ रिवॉर्ड भी होते हैं बिजनेस के अंदर, कुछ रिस्क भी होते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हमारा सारा ही जो हमने गुड्स बनाए हैं वो सारे ही सेल हो जाएं। हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच जाते हैं। तो बिजनेस एक रिस्क है, इसके अंदर हम प्रॉफिट अर्न भी कर पाते हैं और कुछ रिस्क भी हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने प्रॉफिट के कुछ पार्ट को बचा कर रखना होता है कि अगर हमारा कोई रिस्क हो रहा है तो हम उसको रिस्क को कवर कर सकें। ये हमारा रोल प्ले करता है प्रॉफिट बिजनेस में। अब लास्ट आता है हमारा हेल्प इन गेन रेपुटेशन और गुडविल। अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज़ अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट एज कंपेयर टू कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉस। रेट ऑफ अर्निंग हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है वो हमेशा अपनी रेप्यूटेशन बनाकर रखती है मार्केट के अंदर एज़ कंपेयर टू कंपनीज रनिंग लॉस। मतलब जो कंपनी लॉस में है उससे अच्छी रेप्यूटेशन बनाकर रखती है मार्केट के अंदर। तो जो रेट ऑफ अर्निंग है वो हेल्प करती है हमारी गुडविल को क्रिएट करने में मार्केट के अंदर। ये कुछ रोल थे प्रॉफिट के बिज़नेस के अंदर कि प्रॉफिट क्या क्या रोल प्ले करता है बिज़नेस में। अब ये चैप्टर होता है हमारा एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।